सर 4 साल का रिक्रूटमेंट, ये क्या मजाक है? ये तो एडहॉक पे बहाली वाली बात हो गई। मैं इसको मजाक नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये चीज़ इन्वायरमेंट में वैसे तो काफ़ी दिन से चल रहा है और हम लोग भूतपूर्व सैनिक, ऑफिसर्स, हमारे कोर्समेट्स और अन्य फोरम में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे। बट देन हमें लग रहा था कि गवर्नमेंट आएगी एक अच्छी योजना के साथ और जो भी कंसर्न गवर्नमेंट को बताए गए हैं उनको एड्रेस करने के बाद इस योजना को, जो कि अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर का जो ये रिक्रूटमेंट करेंगे वो आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये बहुत ही फ्लॉड, बहुत ही त्रुटिपूर्ण एक तरह से स्कीम आई है, जिसके तहत समाज में एक तरह से असंतोष ही और भी ज़्यादा उथल पुथल मचेगा। एक तरफ हमारे जो सैन्य सुरक्षा है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेगा और दूसरी तरफ जो हमारे यूनिटें हैं उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, उनकी प्रभाविकता को भी ये प्रभावित करेगा। यानी कि गवर्नमेंट ने पेंशन बचाने के लिए, रोज़गार देने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर लिया और हमारे यूनिट जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो अभी तक हमारे देश के लिए हमेशा ही सफल रहे हैं, चाहे वो युद्ध का मैदान हो या फिर आपदा प्रबंधन हो या देश में किसी तरह का बोरवेल जैसी छोटी सी चीज़ से बच्चों को निकालना हो या कुछ और भी करना हो। हमारे आर्म्ड फोर्सेज हमेशा ही फ्लाइंग कलर्स के साथ में निकले हैं, सफल रहे हैं। वैसी संस्था को अभी एक तरह से पंगु बना देना, क्यों? ये जो युद्ध के लिए जो तैयारी हम करते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है, प्रशिक्षण करनी पड़ती है। और ये जो अग्निपथ, अग्निवीर जो जा रहे हैं वो सिर्फ 4 साल के लिए हैं और उसमें 6 महीने का ही ट्रेनिंग है। यानी जो मौजूदा 1 साल का ट्रेनिंग होता है उसको सीधा आधा कर दिया गया। अर्ध प्रशिक्षित अगर मैं बोलूँ तो कोई गलत नहीं होगा। तो और कहाँ आपके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, क्या वहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अभी क्रिएट कर रखा है कि इतनी तादाद में 75% जो अग्निवीर होंगे उनको रेगुलर नहीं किया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि आप घर जा सकते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? और ये जो 75% दूसरे आएंगे तो उनको कैसे आप ट्रेनिंग कर पाएंगे इसी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में? और ट्रेनिंग देने वाला जो उस्ताद होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, वो उम्दा किस्म का, बहुत ही ट्रेंड और द बेस्ट होता है। तो फ्रंट लाइन से अब ये बेस्ट वाले बंदे को भी आपको पीछे लाना पड़ेगा प्रशिक्षण संस्थान में। यानी हर तरह से यूनिट की प्रभाविकता जो है एक तरह से प्रभावित होगी। तो एक तरफ ये जो 75% बाहर जा रहे हैं, अब इनका कहाँ समाधान है, कहाँ कहने के लिए तो बोल देते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेज में या फिर कॉरपोरेट वर्ल्ड में, लेकिन क्या पैरामिलिट्री फोर्सेज का रिक्रूटमेंट बंद हो गया है? नहीं हुआ है। इसका मतलब कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेज में इक्का दुक्का कुछ तो ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो बड़े स्तर पे चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से जो 4 साल में प्रशिक्षित एक नौजवान जो जवान बन के निकला है, वो जवान बन के ही सिर्फ निकला है, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई एक ऐसा ओहदा जो उसके लिए स्पेशलाइज्ड ओहदा मिले, ऐसा नहीं मिल पाएगा। तो एक तरह से जो हमारे नवजुवक महीनों महीनों पसीना बहा के तैयारी करते रहते हैं और अब जब वो जाएंगे तो उनको पता ठगा सा महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि ये तो हम सिर्फ 4 साल के लिए हैं यार, वापस दोबारा हम रोड पर हैं। यानी फिर से पुनः एक तरह से रोज़गार की तलाशी। तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता के साथ नहीं देखा गया है और ना ही इसमें आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी, आर्म्ड फोर्सेस की प्रभाविकता और सेना की जो जो हमारा तैयारी रहता है और जो हमारी सैन्य सुरक्षा है, हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा है, इन सब चीज़ों पे थोड़े बहुत कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किए गए हैं। और मैं तो यूँ कहूँगा कि शायद ये जो बेरोज़गारी का समाधान करने के लिए जो वादा किया गया था कि हम बहुत सारे रोज़गार देंगे, और चूंकि उस फ्रंट पे गवर्नमेंट फेल रही है, तो अभी वो इस तरह से थोड़े थोड़े दिनों के लिए बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे करके बोलेंगे कि हम तो इतने लाखों और इतने करोड़ों को रोज़गार दे दिया, लेकिन एक्चुअल में कितने बेरोज़गार हो गए जो 75% वापस आए, उनके बारे में गवर्नमेंट बात नहीं करेगी। वो सिर्फ यही बात करेंगे कि हमने इतने ज़्यादा रोज़गार उत्पन्न किए। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक भावना से भी प्रेरित लगता है। तो ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि ट्रेनिंग, देन मोरल, मोटिवेशन, ये जो हमारे फौजी होते हैं
वो अगर जब सिर्फ जानेंगे कि 4 साल के लिए रहना है यहाँ पे, तो उनका जो भावना उनकी रहेगी वो प्रभावित होगी, इतने ज़्यादा वो मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। हमारा देश की सुरक्षा भावना से भी अब तो लोग कम जाएगा। वही बोल रहा हूँ कि वो अब एक रोजगार देखेगा, इसको रोजगार 4 साल किसी तरह से पूरा करके और निकल जाना है। मतलब उसमें क्वार्टर गार्ड का झंडा, भारतीय झंडा, तिरंगे की जो भावना ये सब रहती है, और एक दूसरे के लिए गोली आगे बढ़ के खा लेना दूसरे को बचाने के चक्कर में, ये सब अब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज रहेगा। क्यों? वो बोलेगा इसका साथ तो हमें सिर्फ 4 साल ही रहना है। सो देयरफॉर ये पूरा स्कीम जो है अग्निपथ, ये त्रुटिपूर्ण है और दूरदर्शितापूर्ण है, और बहुत ज़्यादा इसको कार्यान्वित करने के लिए जब हमारे जो रिक्रूट्स हैं 75% बाहर आएंगे, उनके लिए क्या स्कीम है वो नहीं सोचा गया है। और आनन फानन में यूं ही, अगर मैं यूं कहूं कि 2024 के टाइम में इलेक्शन के लिए प्रेरित है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो भी खामियां हैं 24 के बाद ही निकलेगा। 22 के अंत तक इसको पालन करेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, बंदे यूनिट में जाएंगे, और जब तक उसका कुप्रभाव नज़र आने लगेगा तब तक इलेक्शन निकल गया। सो देयरफॉर ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं, और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं इसमें जो सुझाव दे रहा हूँ कि इनके लिए जो 75% हैं उसके लिए कुछ और करें। और सिर्फ 75% क्यों निकाल देंगे आप? जब वो रिक्रूट तैयार हो करके जो 4 साल में एक्चुअल वो जवान बढ़िया से माहिर हो गया है, पीक पे हो गया है, सीख गया है सब कुछ, तब आप उसको निकाल दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें। आप बेशक अपना पेंशन बचाने के लिए कहीं बजट कहीं और से अपना लाएं, पेंशन बचाने के दूसरे भी तरीके हैं, और ये सब करते हुए ये स्कीम नहीं चाहिए, और ये इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। सर अपना परिचय। मैं ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार हूँ, रिटायर्ड, और मैंने गुरखा रेजिमेंट में कमीशन लिया था पटना यूनिवर्सिटी से ही निकलने के बाद, और वापस मैं पटना में ही मैं एनसीसी में युवाओं को डील कर रहा था ग्रुप कमांडर के तौर पे, और अभी पटना में ही मैं क्या बोलते हैं उसको सेटल हूँ, और यहीं पे मैं राजद में एक तरह से सक्रिय सदस्य हूँ, और क्या बोलते हैं उसको महासचिव, जनरल सेक्रेटरी हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।